This is a very beautiful location in Shimla, and today we are coming here on a little tour to make you understand this nature is not just beautiful nature of trees, plants, and serenity, good air, but it's also about engineering and technology. Because this road that you are seeing, this is a human development that has happened here, and it's a very old road, around 100 years or 120 years old, made by the British in Shimla. और आज हम 2025 में बैठे हैं एंड अभी तक ये रोड बड़ी सस्टेनेबल है. तो ये एक नेचर और जो ह्यूमन डेवलपमेंट, ये सड़क जो ह्यूमंस ने बनाई है, इसके बीच का इंटरकनेक्शन और इसमें कैसे इन्वायरमेंट प्ले कर रहा है, कैसे हम वाटर को प्ले कर रहे हैं नेचुरली, और कैसे ये रेजिलिएंट है, स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में वील बी शेयरिंग एंड वॉकिंग थ्रू. सो लेट्स कम ओवर ऑन द ट्रिप. सो सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्रीज की. सो आप जैसे देख सकते हैं ट्रीज है. दिस इज अ प्रैक्टिकली अ मड वॉल एंड वेयर ट्रीज आर जस्ट स्टैंडिंग. लगेगा गिरते क्यों नहीं है ये, why are they not falling? So we have to understand the grips that the trees are making to the roots and that are holding the soil. ये तो common knowledge है, सबको दिखता है, but इसके अब हम deep जाते हैं. What is happening here? So these trees are not just holding the soil like this. So when they hold, they create a complete ecosystem of microbes, bacteria, mushrooms, mycelium का एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं जिसको होल्ड करते हैं. और जैसे हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं और ये मिट्टी इसलिए होल्ड करती है क्योंकि इसमें पानी होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनाती है. जैसे रेगिस्तान है, डेजर्ट है, वहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल दैट दिस काइंड ऑफ ट्रीज कैन हैपन बिकॉज सैंड इज सॉफ्ट, वहाँ पे ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी. ओनली बिकॉज ऑफ वाटर वो ग्रिपिंग हो पाती है, और बिकॉज यहाँ पे हार्ड रॉक्स नहीं है और ये ट्री सस्टेन कर पाते हैं. हम वी आर हियर, दिस इज अ लैंडस्केप दैट्स गोइंग ऑन. This is the hillside, this is the bottom side of the infrastructure that is there. So if you are able to see here, there's a small channel that's going on, like a bowl. This is a water drainage. So if you are able to see, the hills are coming like this and going like that. It's like a curved bowl. So it is a silent water drainage channel. Even during monsoon, even if you don't see water flowing here, right? But underground water is flowing through this channel. So whenever you have to do a development, anything, you have to take care that this natural flow of channel is not disturbed, more than disturbed. This road is sustainable because 100 years से इसलिए चल पा रही है क्योंकि इसमें हमने ये जो नेचुरल फ्लो है इसको डिस्टर्ब नहीं किया है. बट नाउ अब ह्यूमन नीड्स आर इंक्रीजिंग, लोग सोचते हैं सीमेंट है, पावर है, वी कैन डू एनीथिंग, बट इफ यू डिस्टर्ब इट बियॉन्ड द पॉइंट, that drainage system will disturb, and no matter how strong cement walls we put, it will get broken off. So let's move and I will show you how it works. कि हमने देखा यहाँ पे कि कैसे लैंडस्केप नेचुरल था और नेचुरल लैंडस्केप में ड्रेनेज चैनल बना हुआ था, और उस ड्रेनेज चैनल की वजह से रोड को ऐसे इंजीनियर किया था, वो ड्रेनेज चैनल नहीं बिगड़ा था, ऊपर से लेकर नीचे तक पहाड़ में पानी फ्लो कर रहा था. इसमें अभी हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, बायोफ्लोरा. तो फ्लोरा होता है ये, दीज प्लांट्स, ऑल आर दीज. सो इफ यू आर एबल टू सी ऑन द लेफ्ट साइड, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लांट्स. प्लांट्स की डेंसिटी अलग है, यहाँ पे प्लांट्स की डेंसिटी अलग है. सो ये शो करता है नॉट जस्ट प्लांट्स, अंदर का पूरा जो नेचुरल इंजीनियरिंग हो रही है वो फर्क हो रहा है. तो जब भी हम कोई डेवलपमेंट करते हैं, वी हैव टू टेक केयर कि विल टेक इट क्लोजर, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोइंग आउट. सो इन दिस इज फर्न्स, नाउ दिस इज कॉल्ड पहाड़ी जंगली हल्दी. दिस इज ड्राइड अप जंगली हल्दी है. यहाँ पे मशरूम्स भी पाए जाते हैं ड्यूरिंग मानसून एंड स्टफ लाइक दैट, एंड लॉट ऑफ डेंसिटी वेजिटेबल्स. दिस इज अ वेरी गुड पत्थर चीज का प्लांट. सो that is a beauty that we have to understand what kind of flora is growing there and why it is growing there. So like we talked about what are the plants, I will show you. The deodar is a tree, अपने हिमाचल का ट्री है. हिंदी में it is called देवताओं का पेड़. तो देवताओं का पेड़ इसको ये इसीलिए नहीं बोलते कि बस देवताओं का पेड़ है. देवताओं का पेड़ है, इसमें देवताओं वाली क्वालिटीज, इसमें कभी भी कोई मक्खी मच्छर गंदगी नहीं होगी. इट गिव्स ऐसी सेंट देता है जो आपके आसपास की सराउंडिंग को प्यूरिफाई करता है. और अगर आपको नहीं समझ में आता व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, दिल्ली वालों से पूछो एयर पॉल्यूशन का,
सिग्निफिकेंस. सो बट आप इसमें देख रहे हैं एक प्लांट क्रीपर की तरह चिपक कर ऊपर ग्रो कर रहा है. सो दीज आर क्रीपर्स एंड ये बेसिकली क्रीपर्स मैं इनको एलियन बोलता हूँ और ये बिल्कुल प्रेडेटरी एलियंस है. मतलब ये क्रीपर अनफॉर्चुनेटली इस पेड़ को 2, 4, 5 साल में खाकर खत्म कर देगा. बिकॉज ये इसको पूरा गोल 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 करता है, अपने आप को ब्रॉड करता है एंड क्लाइम करके इसका पूरा न्यूट्रिएंट सक करता है लाइक अ पैरासाइट एंड किल कर देता है. नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई विल लाइक टू टेल यू, ये क्रीपर्स लिटरली एलियन है, ये इंडियन नहीं है. दे हैव बीन दे आर पार्ट ऑफ आईवी प्लांट सीरीज जो यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्रीज बाहर के देशों से आई है और बाहर के देशों से आकर ओवर 100-200 ईयर्स यहाँ पे इन्वेसिव हो गई, फैल गई. सो जब हम ढूंढते हैं ये हमें ढूंढना होता है बिकॉज कल को हम जो लैंडस्केपिंग करेंगे ये करेंगे, इसमें इसकी रिसाइकलिंग बहुत जरूरी है. सो दिस इज समथिंग टू बी टेक. अभी थोड़ा ड्राइव वेदर है सो इतना फॉलिएज नहीं दिख रहा बट इट इज अ वेरी इशू. Here is how the landscape, how the natural trees tell you which area are landslide prone, which area are not landslide prone and why it's happening. So let me show you. एक पेड़ दिखाने दो मुझे आपको. छोटा पेड़ है. So you will just have a look. See this tree. ये पेड़ इस हिल से, इस पत्थर से ऐसे करके ग्रो कर रहा है, टिल्ट करके. So और एक वो पेड़ देखिए, if you can zoom it, तो वो ऐसे करके खड़ा है, राइट. और अगर आप रेगुलर एक ऊपर वाला ट्रीज देखिए, दिस वन, इसकी जड़ नीचे से टर्न कर रही है, राइट. एंड यू हैव अ लुक एट दिस ट्री, एनी ट्री, तो मे बी दिस ट्री, दिस इज स्टैंडिंग स्ट्रेट, ये सीधा खड़ा है. तो इन तीनों में फर्क क्या है? ये वाला जो पेड़ है ना, दिस ट्री, और ये ऊपर वाला ट्री, ये ट्री ये बता रहा है कि जो सॉइल है ये अनस्टेबल है, बट ट्री ने इसको कंट्रोल कर रखा है बिकॉज ऑफ दिस बार्क. वो ट्री स्ट्रेट है तो उसका मतलब ये वो लैंड आपकी स्टेबल. और वो क्यों बोल रहा है मैं आपको समझाता हूँ. सो यू कैन कम हियर. सो यू हैव अ लुक. ये देखो ट्री ऐसा ये हो रहा है जैसे हम यहाँ खड़े हैं. अब मान लो ये मिट्टी गिरने वाली है, अब मैं फिसल रहा हूँ, ठीक है. अब मैं अपने स्टेबलाइज करने के लिए क्या करूंगा? ऐसे करूंगा ना. सो द ट्री इज डूइंग दिस, दैट इज व्हाई इट इज कर्व्ड. यू गेट माय पॉइंट? दैट्स व्हाई इट्स कर्व्ड. सो दैट मींस दिस लैंड इज अनस्टेबल बट ट्री ने अपनी जियो स्टेबिलिटी बनाई हुई है. जैसे हम अपने लेग्स को मजबूत कर लेते हैं, जैसे स्टेबिलिटी अपनी बनाई हुई है. जैसे ही आप इसको डिस्टर्ब करोगे, ये एरिया या वो ऊपर का एरिया डिस्टर्ब होकर गिर जाएगा. वो वाला जो पेड़ है, वो सॉइल है, वो ऐसे खड़ा है. दैट मीन दैट सॉइल इज वेरी स्टेबल. ट्रीज लाइक दिस. सो आप अकेला ट्री से ही देखकर सॉइल की स्टेबिलिटी, सॉइल के लैंडस्लाइड प्रोन, मड की कितनी रिटेंशन है, वो आप डिटेक्ट कर सकते हो. दैट्स पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज दैट वी ऑल्सो डू. और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू वर्क विद द नेचर. हिल्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वाटर चैनल्स. सो वाटर चैनल्स इज, ये जो पहाड़ है ना, मैं बार बार बोलता हूँ, आज फिर रिपीट करता हूँ, ये पहाड़ एक पानी का टैंक है छोटा सा. एंड तभी ये प्लांट्स हो रहे हैं. अंदर से कोई वाटरिंग, नो वन इज वाटरिंग इट, कोई पानी नहीं दे रहा गार्डनर. अंदर से वाटर आ रहा है जो इनको प्लांट्स को ग्रीन रखता है. सो everything is stabilized if you see because of जो वाटर फ्लो कर रहा है और जो मड स्टेबिलिटी है उसकी वजह से. लाइक हियर ये जो चैनल है ना, दिस इज चैनल ऑफ वाटर, जो ऊपर से पानी की ड्रेन आ रही है, इधर से जाती है और नीचे तक चली जाती है, राइट. अगर हम वी हैव टू टेक केयर कि ये वाली चैनल सेफ रहे, बढ़िया रहे, तो ये पूरी इंश्योर करेगी, वरना आप कोई भी डेवलपमेंट करेंगे वो डैमेज हो जाएगी. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड एनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन हिमाचल, उत्तराखंड, एनी हिल एरियाज, माउंटेन एरियाज, कभी भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं पानी को वहां से कितनी जल्दी निकाले, आउट करें, हाउ फास्ट वी कैन आउट इट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए फिलॉसफी. पानी इज अ फ्रेंड, वाटर एंड ड्रेनेज इज अ फ्रेंड. उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं आपको बताता हूँ रॉन्ग प्लानिंग की वजह से क्या होता है. नंबर 1, सी ये जैसे हिल है, किसी ने रोड निकाली, ये रोड भी टेक्निकली गलत है बट ठीक है, लेट इट बी. सो जैसे किसी को सर दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो कई बार सिम्टम इज हेडेक बट द रियल डिजीज इज समथिंग एल्स. वी टेक डिस्प्रिन ले लेते हैं कि सर दर्द कम हो जाएगा. क्या पता सर दर्द माइग्रेन की वजह से है, पेट नहीं खाया किस वजह से है, कोई बीमारी, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस जिसकी वजह से हेडेक हो रहा है, बट वी जस्ट टेक अ डिस्प्रिन. ऐसे ही हेडेक इज अ सिम्टम, रियल डिजीजेस कैन बी डिफरेंट. सो
इस ड्रेनेज की वजह से ये इशू आ रहा है। एक छोटा सा मैं इशू दिखा रहा हूँ। यू आर एबल टू सी दिस क्रैक इज ऑन द रोड, ठीक है। और ये 2-3 बार इसमें पैच वर्क हो गया, पीछे भी है वो काफी लंबी क्रैक है। तो ये ड्रेनेज इशू है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ लैंड सिंक कर रही है। इफ यू सी द हिल, नीचे धस रही है। तो थैंक गॉड यहाँ फॉरेस्ट और वेजिटेशन है, ट्रीज है, नेचुरल ट्रीज है, इन नेचुरल, सो दैट इज व्हाई इट इज सेफ। बट ये सिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि आपने पीछे से नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर को तोड़ दिया है। अब पानी अंदर जाता है, अंदर से बाहर निकल रहा है, तो नीचे से मड की स्लो मूवमेंट्स हो रही है। तो अगर समटाइम्स या कभी फ्यूचर में नीचे कोई डेवलपमेंट होगी, कोई घर बनेगा, कोई होगा, तो डिस्टर्बेंस होगा, तो ये पक्का नीचे लैंडस्लाइड होगा, राइट। बट थैंक गॉड टू द नेचुरल ट्रीज ये बचा हुआ है। बट ये सिम्टम है। अभी हम क्या करेंगे इस सिम्टम को करने के लिए? वी विल पुट सम सीमेंट एंड वी विल क्लोज इट, मैक्सिमम ब्रेक दिस रिटेनिंग वॉल एंड डू दैट। वेयरएज द रियल प्रॉब्लम इज दिस, अ प्रॉपर ड्रेनेज हैज नॉट बीन फॉलोड। एंड उसका भी एक मेजर है। लोग क्या करते हैं, पहले रोड बना लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर ड्रेनेज प्लानिंग करते हैं। दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। ये वो वाली बॉडी होगी, डॉक्टर सोचेंगे पहले पेट काट लेते हैं, नसें बाद में काटेंगे। ऐसा नहीं होता, वो इंटरलिंक्ड है सारा कुछ। नेचर के लिए जैसे नर्व्स है हमारी बॉडी में, वैसे ही वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स है। तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम्स का पहले सोचना चाहिए। हम जब अपनी कैंची चला रहे हैं पेट के अंदर, कोई नस तो नहीं आ रही, पता चला नस कट गई और आदमी मर गया। ऐसे ही हो रहा है। आपने नस काट दी, पानी तो कहीं फ्लो करेगा ही और वो इशू हो जाएगा। दैट इज वन ऑफ द सिम्टम। विल गो वन ऑफ द, ये एक स्पॉट है जो अभी कुछ साल पहले डेवलप किया गया। एंड जैसे आप देखिए एक्सरसाइज पॉइंट कर सकते हैं। जब बन रहा था तब भी, आज भी मैंने प्रिडिक्ट किया था। आज ही देखिए क्या कॉन्सिक्वेंस है। ये लैंड सिंक कर रहा है, वो भी सिंक कर रहा है। एंड उसका रीजन सिंपल है। हैव अ लुक। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, दिस वाज अ फॉरेस्ट एंड दिस वाज द रोड हिल, एंड नाउ समवन हैज एक्चुअली सीमेंट से इसको एक्सटेंड किया। सम पिलर्स लगाए, सीमेंट पे कॉलम्स लगाए, और जब कॉलम्स लगाई दे हैव नॉट टेकन केयर ओवर द ड्रेनेज। उन्होंने ये नहीं टेक केयर कि इसका बारिश का पानी क्या रिसेगा। उन्होंने ये नहीं टेक केयर किया ये पेड़ की जड़ें भी कुछ होती है। इस पेड़ को बिल्कुल ही सीमेंट से कवर कर दिया है, तो पानी कहाँ जाएगा? देयर इज नो वे टू गो। ऑब्वियसली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल अच्छा लगा, आज ये लैंड रिस्की हो गई, लैंड इज सिंकिंग। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन वी डोंट डू दिस, दिस इज हाउ मनी इज वेस्टेड, कॉस्ट फॉर व्हेन इट इज इन करोड्स, ठीक है। लैंड सबसाइड हो जाती है, पेड़ मरते हैं, इकोसिस्टम खराब होता है। सो दिस हैज टू बी टेकन केयर, एंड दिस कैन ओनली बी टेकन केयर इफ वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड डेवलपमेंट विच हैज लो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। कि ऐसा डेवलपमेंट हो, ऐसी चीज हो जिसका एनवायरनमेंट में फर्क कम पड़े। और उसका एक ही तरीका है, एटलीस्ट हिमालयन इकोसिस्टम के लिए, कि वी हैव टू टेक केयर ऑन वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन। कि जो भी हम डेवलप कर रहे हैं उसमें वाटर के लिए हम सेंसिटिव रहे थोड़ा सा, तभी उसमें बेटर रहेगा। Low impact development, what I refer to, is also can be constructed as water sensitive urban design, or something in simple natural terms. It can be that we have to care for the environment, and one of the ways that we can care for the environment is understanding how the water flows, and how the water flows can be only related to the fact that the ecosystem, entire environment is working according to that. Like we have blood flowing in our nerves, accordingly the water flows in the natural ecosystem. So whenever we are doing any developmental project, maybe it is a road, maybe it is a building, maybe it is any small thing like footpath, or maybe anything. So we have to take care ki before construction, what is the water flowing in that area, in what direction it is flowing, how it is flowing, what is the mechanism it is flowing. And then we have to understand that while we are doing the development, we should not disturb it. We should plan our development around it. Now what is happening right now is that whenever any engineers, architects, or most of the planners are actually designing or planning something, so they plan something according to space utility. So space utility is a technical word which essentially means how can we maximize the utilization of a space. That can be for a building, cover maximum area with rooms, more rooms, more rooms. Road, make bigger road, bigger road, bigger roads. Infrastructure, make bigger infrastructure. But during all this process, we neglect one thing. That, well, you can always build bigger. Life is all about doing big. But idea is we have to build big sustainability. That can only be happen that what we are building there should be fitted here. It cannot happen that you are going on a sea beach and wearing a
jacket that you wear in Arctic, or you are going to Arctic and wearing a bikini. So that cannot happen. So likewise, so when we are building a development, so we have to take care that space utility is happening to the maximum, but it should not be the fact that you maximize the space utility and the environmental need is neglect. There is another approach to that. So the another approach to that is understand how the water flows, how the drainage system, how the environment works out. Understand what is your space requirement, maximum utility. Now your target must be, now must is a very critical word, your target must be that your space utility should not disturb the natural flow of water under any circumstances, or even if it is disturbing, that should be to the minimum. Once you do that, you might have to tweak a little. So you might have build a road here, you might have to build a bridge here, you might have to build a narrow bridge here, or you have built a building underground, you might have to build a drainage. You have built a garden, you might have to build a something else. So you may not be you are building a building, let's build it left, right. So things like you will have to do rainwater harvesting, water recycling. So these kind of tweakings you have to make, but the objective should shift at stage 1 from space utility. At stage 2 it should shift to how to fit the natural drainage system fully integrated into the building design. That is the essential approach. So that will essentially change the outlook. Like currently, the current development model is we take the water and consider it our enemy. We just throw it out. We have to consider water is our friend and keep it there. That's when we will be able to make a resilient, much more sustainable, and now most effectively cost-effective developments for our city by having a water positive development.